हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 9 क्षितिज का गद्य खंड साखिया एवं शब्द पढ़ेंगे जो कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। और ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 आपको जल्द ही मिलेगा। इस लेक्चर 1 में हम कबीरदास के जीवन और साहित्य को जानेंगे, उनका परिचय लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं उनका जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वामी भाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। वे सन 1518 ईस्वी में के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारे। तो दोस्तों, यहाँ कबीरदास की जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है। आपने तो कबीर के दोहे पहले क्लास में पढ़े ही होंगे। यहाँ पर उनका जन्म तिथि है और वो काशी में जन्म हुए थे। कह रहा है यहाँ की विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें जन्म दिया था और लोकलाज समाज के से बचने के लिए उन्होंने लहर तारा नामक एक तालाब है जहाँ उन्होंने कबीर को रख दिया। नीरू और नामक एक मुस्लिम कास्ट के थे। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। यहाँ उनके गुरु का नाम दिया हुआ है। और उनकी 2 संतानें थी इनकी कबीर जी की, कमाल और कमाली। और उनकी कितने वर्ष परलोक सिधारे? 120 वर्ष की। और ईस्वी सन 1518। यहाँ उनकी कुछ रचनाएं दी गई है, जैसे बीजक, रमीनी और शपथ नाम से उनकी 3 काव्य संग्रह है। यहाँ देख सकते हैं हम आगे साहित्यिक विशेषताएं। कबीर जी थे, वो एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। और यहाँ उनका ये खूबी था कि वो भगवान को कभी कोई धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। मीन्स वो कोई धर्म को मानते ही नहीं थे। वो सिर्फ मानते थे कि एक ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है। उनको हम जैसे फोटो मूर्ति वगैरह में उनको नहीं डाल सकते। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। इसलिए वे हर समय गुरु के शरण में रहते थे और भगवान का नाम, ईश्वर का नाम जपते रहते थे। उन्होंने नारी और माया दोनों का प्रबल विरोध किया। ये दोनों साधकों को उसके पथ से हटाते हैं। मीन्स यहाँ नारी और माया को से लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ये कहना था उनका। कबीर प्रचंड विद्रोही थे। वे किसी पाखंडी धूर्त या बीजदारी को देखकर क्रोध से भभक उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। जैसे मैंने बताया कि वो मूर्ति पूजा, तिलक लगाना, माला, ये सब में वो विश्वास नहीं करते थे और ना ही वे धर्म में भेदभाव करते थे। यहाँ उनकी भाषा शैली के बारे में वर्णन है। कबीर की जो भाषा थी वो अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनगढ़ क्यों ना हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। वे जबरदस्त व्यंग्य लेखक है। यहाँ बात हो रहा है कि वे लोक में पूरा प्रचलित है। उनकी जो रचनाएं होती है उनमें ये सब भाषाएं हमें सब मिला जुला कर देखने को मिलती है। और रामचंद्र शुक्ला ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। अब हम देखते हैं ये 9वां चैप्टर हमारा साखियाँ और शब्द है। तो साखियाँ का पहले हम सार देखेंगे। साखियाँ का सार है, कबीर कहते हैं जिस प्रकार जल से भरी मानसरोवर को तज कर हंस कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार संत जैन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं अपने पहले साखी में ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर में हंस जो है उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, उसी प्रकार संत लोग भी उन भगवान की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनकी भक्ति में वे इतने लीन रहते हैं, उन्हें इतना आनंद आता है कि उसके वो त्यागने का विचार ही नहीं आता है। प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाता है। ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। यह संसार प्रभु, ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क में और वैर विरोध में के झगड़े में ना पकड़ कर
निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो राम और खुदा तथा हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से दूर रहता है। ये जो है इनके हर साखी से कुछ कुछ सार है, मैंने निकाल कर यहाँ आपको दिया है। इसको आप साखी का सार में के रूप में लिख सकते हैं। ये एक तरह का आपका एक नोट्स तैयार हो जाता है। आगे वाले में देखते हैं हम। हिंदू और मुस्लिम धर्म की कट्टरता को छोड़ देता और तो काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखता। दोनों की उपासना एक साथ की जा सकती है। मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल के कारण नहीं बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानी जाती है। ये सब उनके जो साखियाँ हैं उनसे उनका कुछ छोटा छोटा सार है। तो हम आगे अब हम इनके देखेंगे साखी को आप लेक्चर 2 में देखेंगे। और मैं आपको बता दूँ ये आपको एक परफेक्ट नोट्स है, नोट्स जैसा मिलेगा। इसमें आपको शब्दार्थ, फिर संदर्भ जिसे प्रसंग भी कहा जाता है, एवं व्याख्या जिसे अर्थ कह सकते हैं, उस साखी का अर्थ, और विशेष मीन्स कुछ उसमें जो छूट गया है, उसमें कौन सा अलंकार है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और आपको पता है कि हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स है, पर वीडियो में लाइक्स 1000 लाइक्स एंड चैनल को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और कोई भी और मैं आगे भी मैं गद्य कांड का ही अभी नोट्स दूंगी आगे, फिर मैं दूसरे भी चैप्टर का दूंगी। आप जो कमेंट करोगे उसका भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो देख सकते हो आगे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वैसे मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू।